SIM cost free. No, you have paid only the How much money I will get? How much you want to pay? लेकिन जो इंडिया से थे या ऐसे सब कॉन्टिनेंटल एरिया से, उन सारे लोगों की बैग चेक कर रहे थे। फाइनली पहुंच गया। पहुंच के मुझे लगभग आधा घंटा हो गया। अब पहुंचने के बाद का बताता हूँ क्या हुआ। पहुंचने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है इमिग्रेशन, बैगेज। बैग उठाना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो बैग था वो आ गया मेरे पास। मैंने अपना बैग उठा लिया, लेकिन उसके पहले इमिग्रेशन होता है। सबसे पहले इमिग्रेशन ही होता है यहाँ पे। तो इमिग्रेशन से पहले हेल्थ फॉर्म भरना पड़ता है कि यहाँ पे। तो जब श्रीलंका आओगे आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो मैंने आपको दिखाया था फ़्लाइट में, वो वाला फॉर्म। उसमें एक नॉर्मल सा फॉर्म है वो, जिसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा और श्रीलंकन एड्रेस, होटल बुकिंग डाल सकते हो आप उसमें, और पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें। नॉर्मल सा फॉर्म है। और फिर हेल्थ फॉर्म के लिए एक काउंटर है, वहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा आपको, और फिर वहाँ जाके उनको सबमिट करना है। उसमें वो लोग कोविड टेस्ट भी देखते हैं, जो हमने इंडिया से की थी, RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। बस उसके बाद इमिग्रेशन में ई-वीज़ा लिया, उसकी प्रिंट और पासपोर्ट, बस ये 2 चीज़ें और से मांगी गई। और बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये वो कुछ नहीं देगा। बस एक ही सवाल पूछा कि कब वापस जा रहे हो। मैंने बोला कि 1 तारीख को। बस उन्होंने स्टैम्प मार दिया और वेलकम टू श्रीलंका बोल के एंट्री हो गई मेरी। और फिर इमिग्रेशन के बाद होता है बैगेज। वो जो बैग आता है वो बैग वापस मेरे को मिल गया। और अभी मैं बैग उठा के जस्ट ये बाहर वाला जो एरिया है वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ये इस तरह का है। ये सामने जो है ये डायलॉग का सिम मिलता है यहाँ पे, SLT, मोबिटेल, एयरटेल, और कितने 3-4 ही है यहाँ पर शायद से। हाँ, फिर भी मैं एक बार इनसे पूछता हूँ कि रेट कितना है, क्या है। एक बार पूछ लेता हूँ इनसे, क्या पता सस्ता मिल जाए। वैसे एयरपोर्ट में तो कुछ उम्मीद नहीं है सस्ते की, सब महंगा ही होगा। और पीछे जो काउंटर है वो मनी एक्सचेंज के है, और मैंने इंडियन रुपीज़ लाया मैंने। तो इंडियन रुपीज़ का यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है, और मैं जानबूझ के लाया था। मैं सोच रहा था कि जब मैं सिटी सेंटर जाऊँगा वहाँ से मैं कहीं ना कहीं से एक्सचेंज कर लूँगा, क्योंकि हो जाता है इंडियन रुपीज़ को एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप आते हो तो इंटरनेशनल कार्ड लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मनी एक्सचेंज में रेट थोड़ा हाई है भाई, सारे के सारे बैंक में। बहुत 1 2 3 4 5 काउंटर है टोटल मनी एक्सचेंज के, अलग अलग बैंक्स के। तो वो लोग कराते हैं मनी एक्सचेंज। उसमें USD डॉलर ला सकते हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, सिंगापुर डॉलर, हांगकॉन्ग, ये सब था उसमें। मैं बोला इंडियन रुपीज़ है, तो उसने बोला कि नहीं भाई इंडियन रुपीज़ नहीं है मेरे पास। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया कि जब मेरा इमिग्रेशन हो गया और क्या था, यहाँ इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया था। ये यहाँ से जब मैं, ये जो एग्ज़िट गेट है, एग्ज़िट गेट से पहले वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, कस्टम वाले। वो बस ये देख रहे थे कि बैग के अंदर कौन सा सामान है। उनको देखना था एक बार कि सामान कौन से। मेरे सामने बहुत सारे फॉरेनर्स थे, उनकी एक की भी बैग, किसी की बैग चेक नहीं की इन्होंने। लेकिन जो इंडिया से थे या ऐसे सब कॉन्टिनेंटल एरिया से, उन सारे लोगों की बैग चेक कर रहे थे वो लोग। तो बस एक मेरे को ये डिफरेंस दिखा। शायद कोई रूल होगा, पता नहीं। बस इतना ही था और कुछ नहीं था, बाकी सब बढ़िया है। अभी मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले श्रीलंकन रुपीज़ निकालना है मेरे को यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ATM से निकालूंगा और बताऊँगा आपको ATM का क्या है, और सिम कार्ड लेना है। बस ये 2 चीज़ें रहेगी, बाकी सब हो गया। और मास्क का सीन बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सब लोग मास्क पहने हुए हैं, इसलिए मैं आपके साथ मास्क पहन कर ही बातें कर रहा हूँ। चलो मैं निकलता हूँ। 11:30 कितने बज रहे हैं अभी? 12 बज रहे, 12। तो अभी हम जाके ATM से पैसे निकाल लेते, इधर ही कहीं ATM है। और मैंने आपको श्रीलंका के वीज़ा की फ़ीस नहीं बताई। श्रीलंका के वीज़ा की फ़ीस $20 है, और $1 सर्विस चार्ज वगैरह ऐसा कुछ लगता है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब 1500-1600 रुपये में आ जाएगा। तो ये है ATM, यहाँ पर भी ATM है, वीज़ा कार्ड, 4 ATM है, कमर्शियल बैंक, ये सब। तो मैं अभी ट्राई करता हूँ खुद से।
तो ये है कमर्शियल बैंक, ये है पीपल्स बैंक। चलो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। इंग्लिश, प्लीज एंटर योर पिन नंबर। एंटर द अमाउंट, चलो 5000। यस, रिसिप्ट भी चाहिए, चेक करना है कितना रेट बनता है। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। एक ही नोट आई 5000 की। रिसिप्ट का है, रिसिप्ट, थैंक यू। और कोई है रिसिप्ट का कुछ? नहीं आई भाई, रिसिप्ट नहीं आई। अब मेरे को देखना पड़ेगा कितने पैसे कटे, क्या हुआ, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितना कमीशन कटा होगा बैंक का, एटीएम का, या कुछ कटा भी है नहीं। तो ये जो कार्ड था वो था एसबीआई का कार्ड, अपना मास्टर कार्ड। तो उसी से ही मैंने किया। अब देखते हैं उसमें कितना कमीशन होगा। सर नो सर, Indian money? नो नो। हाँ, What? Indian currency nobody change. Colombo banks, they are not take Indian money. Maldives, Pakistani, they are not change. Build a change here. There's a person here. You can gain little more. how much money I will get? How much you want to change? If I have 4,000 Indian rupees, how much I will Come get? on, Riza. No, can you please tell me right now? Yeah. Because I'm not sure whether I will change or not. It will be about 2.2. 2.2. Now what is the rate of 1 Indian rupees is equal to That's a 2.2. 2.2? Nobody gave banks, they are not change. Okay. That's what only here business people they take. Okay, sure. No problem, I will see that. Okay. No. Because I have just withdrawn now. I just taken now money from Sri ATM. Lanka. Yeah, Sri Lankan, that's why. Indian money, Colombo also nobody takes. Okay. Only business people. ओके। तो ऐसे भी भाई एटीएम के पास लोग खड़े रहते हैं, बोलते हैं कि हम चेंज करेंगे। मेरे हिसाब से हम सिम कार्ड लेने चलते और देखते हैं कि सिम कार्ड यहाँ पे कितने में मिलता है, कैसा मिलता है। चेक करते हैं। ये एयरटेल है, डायलॉग है। What is the place you're supposed to go? सर, What is the place you're going? आई एम गोइंग टू कोलंबो। Colombo. गोइंग टू कोलंबो। Colombo. तो अभी डायलॉग का सिम कार्ड बोलते कि यहाँ पे सबसे अच्छा है। मेरे बाजू में एक श्रीलंकन बैठा था, तो वो बोल रहा था कि यहाँ पे डायलॉग का नेटवर्क अच्छा है और बाकी के जो सिम कार्ड है उसके जो नेटवर्क है वो कहीं कहीं नहीं आते। तो इसीलिए मैं सबसे पहले उसका सुन के डायलॉग के पास आया और चेक करते हैं कि क्या है इसका रेट और कितने जीबी मिलता है, क्या मिलता है, देखते हैं। यहाँ पर है एक्टिवेट करने के लिए 345। देखते क्या है, उतना ठीक से समझा नहीं अभी। मैंने बस 5,000 रुपये निकाले। 5,000 मतलब इंडियन हो गए 1840 रुपये ऐसा कुछ। हाँ, 1844 रुपीज़ ऐसा कुछ हुआ। और एक्स्ट्रा के जो पैसे वो 118 रुपये कटे मेरे। और मैंने जानबूझ के कम पैसे निकाले क्योंकि ये जो इंडियन रुपीज़ है वो मनी एक्सचेंज कहीं होंगे श्रीलंका में, तो वहाँ एक्सचेंज करने का मैं ट्राई करूँगा क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट है।
तो ये एक रीज़न है मैंने यहाँ से एक्सचेंज नहीं किया। और 1840 रुपये मतलब शायद मैं पहुँच जाऊँगा सिटी सेंटर से लेकर हॉस्टल तक, और इतने में तो काम हो ही जाएगा। और फिर जो मनी एक्सचेंज के बारे में है वो वहाँ पे जाके लोकल लोगों से पूछूंगा कि असली में है क्या। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए 5000 श्रीलंकन रुपीज़ निकाले, मतलब 1844 रुपीज़ का एग्जैक्ट है ये। तो अभी बस पकड़ के पहले सिटी सेंटर तक जाना है और फिर वहाँ से हॉस्टल, या फिर डायरेक्टली हॉस्टल देखता हूँ अभी कि क्या होता है। और ये है श्रीलंका का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंदरानाइके। ये लगभग सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। भाई जो सिम कार्ड की बात है, सिम कार्ड जो थे वो सारे के सारे महंगे थे एयरपोर्ट में, $12, $14, $15, और उसमें भी जो डेटा है इंटरनेट का वो बहुत कम मिल रहा था। तो मैंने ज़्यादा बात ही नहीं की इसी से, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट श्रीलंका, विच प्लेयर? विच प्लेयर? मलिंगा? Malinga, please. फिनिश? तो मैं अभी कोलंबो का जो बस स्टैंड है वहाँ पर पहुँच गया, मतलब बस स्टेशन बोलते हैं इसको। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। आप चाहो तो चल के भी आ सकते हो, या आप टुक करके भी आ सकते हो, मतलब ऑटो करके आ सकते हो। ऑटो वाले आपसे 150 से लेकर 200 रुपये चार्ज करेंगे। और मुझे अभी बस मिल गई, ये मुझे ले जाएगी कोलंबो फोर्ट तक, और इसके चार्ज है 150 श्रीलंकन रुपीज़, 150 श्रीलंकन रुपीज़। और अगर आप एयरपोर्ट से यहाँ तक आओगे ऑटो से तो भी आपको 150 श्रीलंकन रुपीज़ लेंगे, बस 2 किलोमीटर के। और यहाँ से बहुत सारी बसें चलती है, और ये एसी बस है, एसी लगी हुई है इसमें। और बिना एसी वाले शायद से कभी ये अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, मतलब कोलंबो पे तो कोई था नहीं, इसलिए मैं इस बस में आके बैठ गया। इस तरह के कुछ वो अभी शायद वेट कर रहा है पैसेंजर का, जब पूरा भर जाएगा तो निकल लेंगे। 1 बज रहे दोपहर के। अब ये बस नंबर 187 है, एयरपोर्ट से लेके फोर्ट तक। पता नहीं मेरे को, मैं अभी मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, भगवान भरोसे किसी से पूछ पाछ करके हम उतर जाएंगे और फिर वहाँ से हॉस्टल चला जाऊँगा। या अगर बीच में कोई दुकान मिल गया सिम का तो सिम खरीद लूँगा सबसे पहले। और बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस वो एयरलाइन में जो मिला था एक डोनट जैसा वो खाया और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है। अभी रेट चल रहा है इस वक्त 2.71 रुपीज़ इज इक्वल टू 2.71 श्रीलंकन रुपीज़, और वो 2.2 दे रहा था। तो मेरे को लगा कि ज़्यादा ही चार्ज कर रहा होगा, तो इसलिए मैंने वो लिया ही नहीं। And that is a Alta building. That is the tallest building in the South Asia. Okay. You know that one? This one. I will Yeah. come again here Yeah. because it's raining now. I can't go here and there. तो अभी मैं एयरपोर्ट से आया बस लेके। Why you came here? Huh? Why you came here? To I Sri Lanka? came for tourism, for traveling. Traveling? Yeah. Where are traveling? Huh? Where are traveling? I don't have plan. Might be I will go to Okay. Kandy and then I don't know. I'm Candy. You're from Kandy? How many days you Pune, Vatana. I am till 1 December. 1 December? Yeah. Maybe like 14 days? Yeah, 14 days. 14 days. 14 days. Okay, down on the beach side. And Kandy also, you know, Buddha street side. Buddha street. And I think you can go to the within 14 days around the Sri Lanka. around Sri Lanka. Yeah. September lagi. Kandy also like 2 hours, 3 hours. Yeah, Jaffna is too far. It's in north. Yeah, it's far. That's why no highways to the Colombo to Jaffna. No. Okay. You have. I'll show how can make your plan. But And package. SIM cost free. No, you have paid only the 399 only. Then you can reload like
200, 300. Yeah. Have packages. 200. Oh, you need YouTube only YouTube. या 97 rupees only. हाँ YouTube unlimited 7 days. Good. यूट्यूब नो आई नीड एवरीथिंग आई नीड Everything. गूगल Yeah. मैप I think time-based package is good for you. या Yeah. You can take time-based. So you search by Google and activate. Okay. This hash 7678 hash. This all packages have this. When you dial this. Yeah, I will code, get every Yeah, package. yeah, every package. 399. थैंक यू सो मच। तो अभी मैं ये एक पॉपुलर जगह है, मतलब बिजी एरिया है ये थोड़ा कोलंबो का, वहाँ पर उतर गया फोर्ट में। और ऐसे ही लोकल जो छाते लगा के सिम बेचते हैं ना, उनसे मैंने सिम खरीद लिया डायलॉग का। तो 399 रुपीज़ का पड़ा वो श्रीलंकन, मतलब 2.7 से डिवाइड कर लो। 1 सेकेंड, ये बस आ जा रही। हाँ बम्बल पीटिया ओके। ये सीट से ये हाँ ऐसे अंधेरा होगा, हम बाहर जाके बात करते हैं। तो अब मेरे को यहाँ से जाना है अपने हॉस्टल, और मेरा हॉस्टल है बम्बल पीटिया करके एक जगह है। तो यहाँ पर बहुत सारी बसेस खड़ी है, देखो सीधे सीधे। आप कोई भी बस वालों को पूछो का आपको कहाँ जाना है, वो बता देंगे। मेरे को बम्बल पीटिया जाना था, तो लकीली ये लोग भी वहीं पे जा रहे हैं, और सस्ता भी पड़ेगा, देखते कितना होगा। और फिर मैं मिलता हूँ हॉस्टल में। श्रीलंकन की बसेस जो है वो पूरे इंडिया जैसी लगती है मेरे को, कोई फ़र्क ही नहीं दोनों में। और अभी तक तो मेरे को जो श्रीलंका लगा है वो केरला से काफ़ी मिलता जुलता है।